चलो आगे देखते हैं। हमने दो क्वेश्चन कर लिए हैं कि जिसमें फोर्स की वैल्यू या फिर डायरेक्शन कैसे सिंपली निकाल सकते हैं, दैट वी हैव सीन ऑलरेडी। नाउ व्हेन द पार्टिकल एंटर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, तो कौन कौन से डिफरेंट पाथ पार्टिकल के हो सकते हैं। मैंने चार्ज पार्टिकल एंटर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, तो कौन कौन से पाथ पार्टिकल फॉलो करेगा, किन किन कंडीशन में फोर्स जीरो हो सकता है। देखो मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन एज F वेक्टर इज इक्वल टू Q B वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखें, फोर्स इज इक्वल टू Q B V sin थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कौन कौन सी कंडीशन ऐसी पॉसिबल है जिनमें फोर्स की वैल्यू जीरो, मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो, सो वी कैन से दैट F वेक्टर इज जीरो, F वेक्टर इज जीरो if कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जिनमें फोर्स की वैल्यू जीरो हो सकती है। If फर्स्ट Q इज जीरो, अगर Q की वैल्यू जीरो तो डेफिनेटली फोर्स जीरो हो। Q की वैल्यू जीरो होने का मतलब है पार्टिकल इज अनचार्ज्ड, पार्टिकल इज न्यूट्रल, इट इज हैविंग नो चार्ज, तो Q की वैल्यू जीरो। सेकंड वेलोसिटी इज जीरो, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो होने का मतलब पार्टिकल इज एट रेस्ट, अगर पार्टिकल रेस्ट करता हुआ है। तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि B इज जीरो, थर्ड कंडीशन कैन बी B इज जीरो मींस देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, अगर B की वैल्यू जीरो रखेंगे तो फोर्स भी जीरो। देन फोर्थ कंडीशन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू जीरो, साइन थीटा की वैल्यू जीरो। अगर साइन थीटा जीरो है इसका मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री और 180 डिग्री, साइन 180 में जीरो होता है। ये चार कंडीशन है, अगर इन चार कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो गई, Q की वैल्यू भी जीरो हो गई तो फोर्स जीरो, वेलोसिटी जीरो हो गई मींस पार्टिकल इज एट, हर एक का मीनिंग क्या है, Q इज इक्वल टू जीरो मींस पार्टिकल इज न्यूट्रल या नॉट चार्ज, वेलोसिटी जीरो, पार्टिकल इज एट रेस्ट। थर्ड B is equal to 0 means no magnetic field. And fourth, sin theta is equal to 0. Theta is equal to 0 means theta is angle. Theta क्या है? Angle between magnetic field और velocity, magnetic field and velocity. अगर थीटा 0 है इसका मतलब है velocity vector is parallel to magnetic field vector. वेलोसिटी वेक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है इसका मतलब हुआ वेलोसिटी वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी। ओके, ये कंडीशंस हैं जिनमें वैल्यू ऑफ फोर्स कैन बी जीरो। ओके, इन चार के अलावा कोई पांचवी कंडीशन पॉसिबल नहीं। ओके, अगर हम ये देखें कि कोई पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो कौन कौन से पाथ पॉसिबल है, कौन कौन सी ट्रेजेक्टरी पार्टिकल बनाएगा, कौन कौन से पाथ पर पार्टिकल चलेगा। देखो डिफरेंट पाथ, डिफरेंट ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल। डिफरेंट पाथ्स of a charged particle in magnetic field. Different path of a charged particle in magnetic field. First, अगर हम ऐसी कंडीशन माने this is magnetic field and a charged particle is placed at rest. मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे रखा हुआ है, चार्ज प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, बट इट इज एट रेस्ट, इट इज हैविंग नो वेलोसिटी।
इन दैट केस वेलोसिटी वेक्टर या b की वैल्यू 0 हो गई। अगर b की वैल्यू 0 तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी 0। इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स। अगर कोई फोर्स नहीं है देन पार्टिकल विल रिमेन एट रेस्ट, पार्टिकल किसी पॉइंट पर बना रहेगा। इस केस में कोई ट्रैजेक्टरी होगी नहीं, ये किसी पाथ को फॉलो नहीं करेगा, पार्टिकल रखा हुआ है, वेलोसिटी 0, मैग्नेटिक फील्ड 0, मैग्नेटिक फोर्स 0, मैग्नेटिक फोर्स 0 मींस पार्टिकल विल रिमेन एट रेस्ट। ये पहली कंडीशन हो गई अगर पार्टिकल रेस्ट पर रखा हो। ये कंप्लीटली अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड रखा होता और पार्टिकल रेस्ट पे रखा होता तो अगर ये पॉजिटिव होता तो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता। अगर नेगेटिव होता तो पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता। अगर मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल रेस्ट पे रखा हुआ है देन इट विल रिमेन एट रेस्ट। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, इफ वी अज्यूम एक पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है but it is moving parallel to the field. It is moving parallel to the field. If b vector is parallel to b vector, velocity vector और magnetic field vector दोनों पैरेलल है और इनके बीच के एंगल को हमने कहा थीटा। अगर दोनों पैरेलल है तो एंगल कितना हो गया 0, एंगल बिकम 0। कंडीशन ये है फिर एक मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी वेक्टर इस तरीके से इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। इफ देयर आर पैरेलल देन थीटा विल बी वैल्यू ऑफ थीटा मस्ट बी 0। ओके, नाउ फोर्स इज इक्वल टू q b v sin 0, sin 0 0 then force is 0। so particle पे force 0, force 0 तो acceleration 0 और acceleration का मतलब क्या है change in velocity। अगर acceleration 0 तो change in velocity 0, change in velocity 0 means velocity is not changing, velocity is not changing इसका मतलब है पार्टिकल की जो भी वेलोसिटी है वही वेलोसिटी मेंटेन रहेगी एंड पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव इन दिस। पाथ क्या होगा स्ट्रेट लाइन। पाथ इन दिस केस विल डेफिनेटली बी स्ट्रेट। पार्टिकल इसी स्ट्रेट लाइन पर पार्टिकल मूव करता है। ओके, ये दूसरा केस हो गया जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है पैरेलल टू ईच अदर। अगर हम थर्ड केस देखें जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल हो, वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर एंटी पैरेलल। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी वेक्टर is anti parallel, this symbol, ये symbol anti parallel का, anti parallel means opposite direction, anti parallel to b vector means थीटा की वैल्यू 180 डिग्री या पाई। ये b वेक्टर की डायरेक्शन और एक पार्टिकल यहाँ रखा होगा। इस वेलोसिटी वेक्टर से पार्टिकल डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गई, दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन, कंप्लीटली अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड एंटी पैरेलल और सेम डायरेक्शन पैरेलल। तो एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, थीटा की वैल्यू 180। नाउ फोर्स कैन बी गिवन एज q v sin 180। sin 180 is again pi, sin 180 is again 0। अगर ये वैल्यू 0 है तो फोर्स की वैल्यू 0। अभी भी पार्टिकल की फोर्स 0, अगर फोर्स 0 है, फोर्स 0 तो एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन 0 मींस चेंज इन वेलोसिटी 0। अगर वेलोसिटी में चेंज 0 मींस वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग मींस पार्टिकल की वेलोसिटी वही रहेगी जो पहले थी, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर ही मूव करता है। इन दिस केस आल्सो पाथ इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ही। ओके, ये तीन सिंपल केस है।
जो सबसे इम्पोर्टेंट केस अब ये है कि अगर पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, परपेंडिकुलर टू द फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है